दोस्तों, जय मेटावेल। मैं आपका साथी सहयोगी राजीव कुमार। आज बात करेंगे बहुत सारे लीडर मेटावेल को लेकर के बड़ी संशय में है कि काम करें अन्यथा नहीं करें। अब बहुत लोग करने के लिए चाह भी रहे हैं तो उनसे हो नहीं पा रहा है। उनके पीछे क्या रीज़न है, आज उनको हम बात करेंगे। उनसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बहुत सारे लीडर, बहुत सारे दिग्गज सब लीडर कर क्यों नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, जबकि हमारा मेटाफोर्स सिस्टम यानी कि मेटावेल बन के पुनः आ चुका है। हम लोगों के बीच ज्वाइनिंग भी हो रहा है। पर पर मंथ या कहें कि पर डे ज्वाइनिंग 2000-3000 ज्वाइनिंग पर डे लग रही है मेटाफोर्स सिस्टम की। आप अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो पर डे 2000-3000 या 1000-1500 डेली ज्वाइनिंग लग रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन बहुत सारे लीडर इसको कर नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? सबसे सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि खास करके इंडिया के जो बहुत सारे दिग्गज सब टॉप लीडर्स वगैरह थे जो कि मेटा फोर्स में ज्वाइन थे और बहुत ही ज़्यादा मेटा फोर्स को प्रमोट कर रहे थे। तो वो लोग ना क्या किए, जब मेटावेल या मेटा फोर्स जो है कि अपडेट में गया तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट में दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे प्रोजेक्ट में जाके ज्वाइन कर लिए और अभी भी करते जा रहे हैं। जबकि हमारा मेटावेल सिस्टम आ चुका है। उन लोगों का काम कहना है कि मेटा फोर्स का जो सिस्टम है इसका ज़माना चले गया। अब किसी जो है कि नए प्रोजेक्ट को लेकर के वो लोग मार्केट में प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हैं। या यूँ कहें कि हमारा जो मेटा फोर्स का दिग्गज सब लीडर था, ये 10 महीना के अपडेट के दरमियान में लगभग 10 तरह का प्लान को उन्होंने चेंज किया। 10 तरह के प्लान को अपने कम्युनिटी में उन्होंने प्रमोट किया। यानी कि एक आदमी जो कि मेटा फोर्स में एक रोल मॉडल बन के आया, वो व्यक्ति जब दूसरा प्रोजेक्ट लेकर के दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो उसको रोल मॉडल समझ के, उसको अच्छा व्यक्ति समझ के दूसरे व्यक्ति, उसके कम्युनिटी के लोग भी ज्वाइन करते हैं। और पता चलता है महीना 2 महीना में कि जब वो जो सिस्टम लेके आया नया सिस्टम, वो सिस्टम जब सबका पैसा वगैरह लेके भाग जाता है तो पता चलता है कि एक के वजह से अनेक व्यक्ति बर्बाद हो जाते हैं। फिर उसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट, चौथा प्रोजेक्ट एवं प्रकार से प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बदलते बदलते कितना प्रोजेक्ट को बदल दिया। अब इतने सारे प्रोजेक्ट को बदल दिया, अब व्यक्ति पुनः जो है कि रिटर्न होकर के अगर मेटा फोर्स करता है, मेटावेल करता है तो थोड़ा तो शर्म लगेगा ही। शर्म की बात भी है कि उन्होंने फिर मेटा फोर्स छोड़ा, फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट को किया, फिर मेटावेल को करने के लिए आए हैं। तो अगर फील्ड में जाते हैं, फील्ड में मीटिंग सीटिंग लेते हैं तो वहाँ के लोग तो क्वेश्चन तो वाकई करेगा ही कि सर आप तो छोड़ दिए थे, फिर से इसमें आ गए हैं। हालांकि सबको पता है क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर कोई मिसाल कायम करने वाला है, कोई कायम करने वाला प्रोजेक्ट है तो वो मेटावेल है और आने वाले दिन में मेटावेल ही रहेगा। वैसे तो हर सदी में, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का शुरू से इतिहास उल्टा के रख लीजिए, और आने वाले दिन में भी रहेगा। यानी कि हम ये कहने का मतलब है कि भागने वाली कंपनी और भाग्य बनाने वाली कंपनी एक ही साथ चलेगी हर सदी में। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई पहचान नहीं सकता। हालांकि बहुत सारे लोग पहचान भी सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट में आप जान सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में अभी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट की बात करें तो मेटावेल से कोई भी बेहतरीन, कोई भी विश्वसनीय प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी लोग दूसरे प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडरों से मैं मिला, उन लोगों का कहना है कि सर जी प्रोजेक्ट प्लान कुछ भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें पैसा कमाने से मतलब है।
महीना में इतना मेरा टारगेट है, कोई भी हो, अगला चाहे बूढ़े चाहे कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको पैसा कमाने से मतलब है। और कुछ लीडर ये बोलते हैं कि सर जी मेटा वेल में जो हम लोग स्लॉट किसी को बाय करवाएंगे, स्लॉट के बदले में हम लोगों को मिलेगा क्या? तो मैं बता दूं कि मेटाफोर्स जब शुरुआत हुआ था उस समय भी सिस्टम में टेक्टाइल ही शुरुआत हुआ था, स्लॉट ही मिल रहा था। और लोगों को ये भी नहीं बताया गया था कि आप जब स्लॉट खरीदोगे तो एसएफसी मिलेगा। एसएफसी क्या है? एक तरह का एनर्जी है, और वो अपने तरफ से मिस्टर लाडो ने दिया था। लेकिन उसी तरह से अभी जब मिस्टर लाडो का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, पूरा सिस्टम हैक हो गया, पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन मिस्टर लाडो क्या कर रहा है कि सारा का सारा चीज़ आपका पूरे प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद भी आपको आपका वॉलेट में हर चीज़ सुरक्षित करके दे रहा है। तो आपको विश्वास रखना चाहिए कि स्लॉट बाय करने पर भी आपको एनर्जी मिलेगा, और स्लॉट बाय करने पर भी आपको कैशबैक मिलेगा, और स्लॉट बाय करने पर जो एनर्जी मिलेगा हम उस एनर्जी से एनएफटी बनाएंगे, और एनएफटी से हम लोग रॉयल्टी हम लोगों को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये विश्वास नहीं है मेरे दोस्त। जो प्रोजेक्ट की एक बार बनने के बाद 2-2.5 साल तक चला और पुनः से क्रिएट हो रहा है, समय तो लगेगा मेरे दोस्त, और लगभग 80% काम, लगभग 90% काम, 90% प्रोजेक्ट तो ओके हो चुका है। ज्वाइनिंग भी लग रहा है, लोगों को कमीशन भी आ रहा है, क्वाइन भी हमारा जो है कि टर्नअप होकर के हर एक व्यक्ति के वॉलेट में मिल चुका है। अब जो है कि बारी है आने वाले दिन में हम लोगों का जो स्लॉट बाय होगा वो भी क्वाइन से ही होगा। आने वाले समय में हम लोगों का जो है क्वाइन 5 प्रकार के सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने जा रहा है। आने वाले दिन में जो हमारे क्वाइन का रेट है आप देखेंगे, अभी जो वर्तमान में $3 $4 आपको दिख रहा है, ये $3-4 हमारे हिसाब से आने वाले 2-3 महीने में कभी नज़र नहीं आएगा। ये जब भी नज़र आएगा तो $20 से पार नज़र आएगा, $50 से पार नज़र आएगा, जब ये 5 एक्सचेंजर पे लिस्टेड होगा। तो मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी लीडर इधर उधर भटक रहे हैं मेरे दोस्त, आप धीरे धीरे प्रयास करें, माहौल को पुनः जो है कि क्रिएट करने का प्रयास करें। किसी भी तरह का बहानेबाजी ना करें, अपने कम्युनिटी को गलत राह पे ना ले जाएं, और अपने कम्युनिटी को गलत प्रोजेक्ट ना दें। और इससे होता क्या है, कम्युनिटी के लोग आप पे भरोसा करके काम तो कर लेते हैं, प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हैं, लोगों का पैसा प्रोजेक्ट में लगवा देते हैं, लेकिन बाद में जब प्रोजेक्ट चले जाता है तो लेबिलिटी हम लोगों पे रह जाता है, लोगों पे रह जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो है कि आइए फिर से पुनः मिलकर के मेटाफोर्स यानी कि मेटावेल को शुरू करते हैं, और एक एक ज्वाइनिंग, ज़्यादा नहीं, एक एक ज्वाइनिंग मिनिमम स्लॉट से ही सही, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, और सभी मिल करके मेटावेल को पुनः हम लोग जितना भी टीम में, आपके टीम में अगर मेटावेल के प्रति लोग सजग नहीं है तो सभी आदमी को सजग कीजिए, छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग कीजिए, छोटा छोटा जो है कि लोगों से वार्तालाप कीजिए, और मेटावेल के बारे में चर्चा कीजिए। इनके जो जूम मीटिंग होता है, जूम मीटिंग को प्रमोट कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अन्य लोगों के तरह लाखों करोड़ों कमाना, अदर लोग तो कमा लिए, लेकिन अब बारी है हमारी और आपकी। तो मेरे दोस्त, कहना यही है कि हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। हम लोगों के पास एक बहुत ही मजबूत और विश्वास से भरा हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग अगर खो देते हैं तो ज़िंदगी में कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता है, इतना भरोसेमंद प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, आप इस भरोसेमंद प्रोजेक्ट को छोड़िए मत, दूसरे प्रोजेक्ट में भटकिए मत। आइए सब मिल कर के मेटावेल को करें। जय मेटावेल।